भूतगणाधीसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरी पादे पंकजम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे मौजूद सभी इफ्को के अधिकारीगण, जितने भी इफ्को के एम्प्लॉइज हैं, माताएं, बहनें, बच्चे, आपका एक बार फिर से यहाँ स्वागत है। इस दुनिया के अंदर आज के समय इस प्रकार के प्रोग्राम में आना असंभव सा लगता है, क्योंकि हम अपने मन को इस प्रकार से बाह्यमुखी बना चुके हैं कि हमारा मन, आप चेक करेंगे ना अपने फोन के ऊपर, आजकल फंक्शन आता है कि आपने कितना टाइम किस पे बिताया, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम फेसबुक और व्हाट्सएप पे बिताते हो, और उसकी कैलकुलेशन करोगे तो आप देखेंगे कि आप अपने लिए वक्त देते ही नहीं हो। मन हमारा वश में, कोई ये नहीं कि आज की जनरेशन की समस्या है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं इतना गुणवान हूं, इतना शक्तिशाली, ऐसी विद्याएं मेरे पास कि मैं एक बाण चलाऊं तो इस हवा की गठरी बांध सकता हूं, जो आज भी बहुत मुश्किल काम है। और एक बाण चलाऊंगा तो धरती से पानी निकाल दूंगा। लेकिन हे प्रभु, मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता। 5 दिन कंटिन्यू सो जाओगे? नहीं। हम शादी किस लिए करते हैं? खुश रहने के लिए। डाइवोर्स किस लिए लेते हैं? खुश रहने के लिए। हमारा एक्शन बदलता है, लेकिन हमारा पर्पस एक ही है, खुशी प्राप्त करना। बच्चा पढ़ता है इसलिए कि मेरी अच्छी जॉब लगे, अच्छा बिजनेस करूं, बिजनेस से पैसे आएंगे, पैसे से घर होगा, सब कुछ होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, किस लिए? खुश रहने के लिए। तो खुशी का जो रास्ता है वो बाहर नहीं है। आपको ये जो 5 दिन आपको मिले हैं, मुझे नहीं पता आप कितने लोग उसमें आएंगे। मैं तो करवा के जाऊंगा, चाहे एक बंदा आए। 2 दिन आपको बड़ा अजीब सा लगेगा करना, हो सकता है शरीर में दर्द भी हो जाए। जब 5वां दिन होगा ना, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं, ये तो हमें रोज करना चाहिए, क्योंकि असली आनंद वहां पे है। तो आनंद को प्राप्त करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीजों की आवश्यकता है। तब आपका मन आपके इशारों पे चलेगा। अभी क्या हो रहा है, जैसे सुबह मुझे कोई बता रहे थे कि हमारे बेटे का मन नहीं लगता। ये उनका बेटा नहीं, सबके बेटों की हालत है, या बेटियों की या खुद की। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद हम आगे का इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। कि एक राजा था, और उस राजा का जो शौक था वो था अच्छे अच्छे घोड़े खरीदना। अगर कोई उसको अच्छी क्वालिटी का घोड़ा लेके आता था तो वो
वो उसको बहुत इनाम देता था। तो एक व्यक्ति जंगल में गया, उसको 5 जंगली घोड़े मिले, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी उनके शरीर, यंग एकदम, जैसे आजकल अरेबिक घोड़े होते हैं ना, अरबी घोड़े। कभी राष्ट्रपति भवन में आप जाएं तो वहां पे घोड़े देखना, जो राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए सैनिकों को ऐसे घोड़े, मतलब मैंने कहीं नहीं देखे वैसे घोड़े, बहुत अच्छे। तो उस तरह के घोड़े जंगल में उसको मिले और उन 5 घोड़ों को वो राजा के पास लेके आया, घेर के किसी तरह से। तो राजा बड़ा खुश हुआ, राजा ने उसको इनाम दिया और बोला कि मैं इस पे घुड़सवारी करना चाहता हूं। तो जैसे घुड़सवारी की बात है, तो उनको ट्रेनिंग तो थी नहीं घोड़ों को, तो घुड़सवारी के लिए उसने ट्रेनर्स को बोला कि इनको ट्रेनिंग दो और मुझे जल्दी से जल्दी इनमें घुड़सवारी करनी है। तो कई ट्रेनर आए, जल्दी के चक्कर में घोड़ों को उन्होंने अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी, पर किसी घोड़े ने उनकी टांग तोड़ दी, किसी ने हाथ तोड़ दिया, किसी ने सिर तोड़ दिया। क्योंकि तो जवान थे घोड़े, बचपन से ट्रेनिंग दी तो सीख जाते हैं। कुछ लोग मर भी गए। तो राजा बड़ा दुखी हुआ। तो एक दिन लड़का आया, यंग लड़का, उसने बोला कि महाराज मैं इन घोड़ों को ट्रेनिंग देना चाहता हूं। तो उन्होंने उसको ऊपर से नीचे देखा और बोला तुमने सुना नहीं, बड़े बड़े घुड़सवार, कोई मर गया, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, वो नहीं दे पाए, तो तुम क्या ट्रेनिंग दोगे? तो उसने बोला कि मुझे ये घोड़े 1 साल के लिए चाहिए, मैं 1 साल में उनको ट्रेनिंग दे दूंगा। तो राजा ने उसको वो घोड़े दे दिए। तो 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हो गए। तो राजा का दिमाग, उसने सोचा कि ये घुड़सवार जो लड़का लेके नहीं आएगा घोड़ों को, हो सकता है घोड़ों ने उसको मार दिया और भाग गए होंगे। तो राजा ने अपने काउंसिल को राइट ऑफ कर दिया। 2 साल 3-4 महीने के बाद राजा को एक आवाज आई, टक 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 टक, घोड़े चल रहे हैं। राजा ने बाहर खिड़की से देखा तो आगे वाले घोड़े पे एक यंग लड़का बैठा हुआ, पीछे घोड़े बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं, जहां वो रोके वहां रुक रहे हैं। तो जब वो पास आए तो राजा ने देखे तो वही लड़का है। तो राजा भागता हो गया नंगे पांव, बोला कि तुम इतने टाइम के कहां रह गए और ये घोड़े कैसे इतने ट्रेन कर दिए तुमने? तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया कि जब मैं शुरू में इनको लेके गया, इन्होंने बिल्कुल बात नहीं मानी मेरी, कभी लात मारते थे, कभी कुछ करते, तो मैंने क्या किया, इनके बीच में रहना शुरू कर दिया। इन 5 घोड़ों को जब ये सोते मैं सो जाता, जागते मैं जाग जाता, ये घास खाते मैं अपना खाना खाता, ये पानी पीते मैं अपना दूध पी लेता, चाय पी लेता। तो कुछ दिनों के बाद इन घोड़ों को लगने लगा कि ये 6ठा घोड़ा है हमारे बीच में और इसका थोड़ा सा रूप रंग अलग है। तो फिर मैंने एक दिन इसकी पीठ पे हाथ रखा, घोड़े ने पहले रिजेक्ट कर दिया, फिर कुछ नहीं किया। फिर एक दिन मैंने उसके ऊपर ब्रीडल सीडल ये चढ़ाए, पहले उन्होंने धक्का दिया, फिर कुछ ego is not mine. I am not this ego is not mine. I am not this ego is not mine. I am not this ego is not mine. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Inquire who am I? 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 I am Satchit Ananda, Satchit Ananda, Satchit Ananda. I am Satchit Ananda. I am Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord. I am Jesus Lord. I am pure happiness, pure happiness.
राधे कृष्णा भजो राधे श्यामा ओम 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 ओम। तो हम इस भजन में क्या बोल रहे हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी। अभी तक समस्या क्या है कि हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं, फिर शरीर से ऊपर जाते तो फिर आई एम नॉट दिस माइंड। अभी हम परेशान क्यों हैं इस दुनिया में? हमारा मन परेशान है और हमारा मन हम है ही नहीं, हम बुद्धि भी नहीं है, हम अहंकार भी नहीं। कितना घमंड लोगों को, गुस्सा कितना है। जब आपको गुस्सा आता है और आपको ये पता चले कि मैं गुस्सा हूं ही नहीं, तो हम लोग क्या है, सत चित आनंद। सत्य किसको बोलते हैं? जो कभी टलता नहीं है, जो बदलता नहीं है। अगर हम सत्य हैं तो हम बदल क्यों रहे हैं? अगर हम शरीर मान बैठे अपने आप को, बच्चे थे, बड़े हुए, बूढ़े हुए, इस दुनिया से चले जाए, तो इसका मतलब हम शरीर नहीं है। मन भी नहीं, क्योंकि मन भी हर पल बदल रहा है। तो हम जब अपने आप को जान जाएंगे कि वी आर ब्लिस एब्सोल्यूट, वी आर द प्योर हैप्पीनेस, तो उस दिन आपको समझ आएगी। उसके लिए इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अब मैं आपसे पूछूं आप कौन है? आप कहोगे मेरा नाम राजेश है, मेरा नाम सुरेश है, मेरा नाम कविता है। इट इज नॉट योर आइडेंटिटी। आपका आईपी एड्रेस क्या है? फोन है, हर एक फोन एक आईपी एड्रेस है, IMEI नंबर है, वो उसकी रियल आइडेंटिटी है। तो ऐसे हम सब व्यक्तियों का जो स्वरूप है वो अंदर, उसका एक एड्रेस है। और आप अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण मदा पूर्णमिदं पूर्णात्। पूर्ण मतलब आपको किसी व्यक्ति की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है इस दुनिया में खुश रहने के लिए। तो जब आप उसको जान जाएंगे, फिर आपको सारी चीजों का आनंद आएगा। फिर आपके पास चाहे 10,000 पड़े हो, चाहे 10 लाख, चाहे 10 करोड़, वो आपको पता है कि मैंने सिर्फ इन भोगों को भोगना है। ऐसे ऐसे ये भारत देश है। बहुत तपस्वी और आगे चले जाते हैं। उनको क्या मिलता है पहाड़ों में बैठ के? चलो मुझे ये बताइए, तो बर्फ में बैठ के कर क्या रहे हैं? चलो 600 साल जी के क्या मिल जाएगा उसको? आप यहाँ पे 70-80 साल ही जी के आनंद की अनुभूति लेके जा रहे हो, आपको लग रहा है ऐसा? वो बेचारे कर क्या रहे? तो जो आपके अंदर आनंद है, जिस दिन आप उससे आपको उसका इंट्रोडक्शन होगा ना, तो आपको बाकी आनंद फीके लगने लग जाएंगे। अभी तक हम जिस आनंद को लेते ना, बाहर के जीभ से कुछ खा लिया, कानों से अच्छा सुन लिया, आंखों से मूवी देख ली, इधर उधर की बातें कर ली, ये छोटे लेवल के आनंद है। तो जब आपको अंदर के आनंद पता चलेगा, तब आप कहोगे कि हाँ, मुझे इसलिए मनुष्य शरीर सबसे उत्तम बताया, क्योंकि जानवर कभी उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उनको पता है कैसे होगा, लेकिन वो कर नहीं सकते, क्योंकि जानवर सिर्फ भोग सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा ना तुलसीदास जी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि तुलसीदास जी उस समय पे कह के गए। आज तो ओवर पॉपुलेशन है, 140 करोड़ लोग इंडिया में हैं, तो बड़े भाग्य से कैसे हो सकता मनुष्य तन? 142-43 करोड़ जो है वहां पे चाइना में है, तो मनुष्य तन अगर बड़े भाग्य से मिलता, तो ये कहां से आए महापुरुष? इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, तो बड़े भाग्य से मिलता होगा तो ये तो बहुत कम पॉपुलेशन होती। बड़े भाग्य तो आज की डेट में शेर का शरीर है, 1400-1500 बच्चे से थोड़े टाइम पहले अब 3000। सब बड़े भाग्य तो गैंडे का शरीर, अभी व्हाइट गैंडा सिर्फ 2 बचे हैं धरती के ऊपर, उनमें से भी एक शायद एक्सपायर हो गया, एक ही बचा है, अंतिम प्रजाति, और उसका और हो भी नहीं सकता आगे। तो वो बड़े भाग्य से हो सकता है। मनुष्य शरीर को क्यों बोला?
वो उस टाइम लिखा, आज के समय में बड़े भाग्य स्वस्थ तन पावा। शरीर तो मिल जाएगा आपको, लेकिन स्वस्थ कैसे रहोगे, ये बहुत आवश्यक है। ये मुझे बड़ी खुशी है कि आप आज के समय में कलयुग के अंदर इफ्को कंपनी योगा का प्रोग्राम करवा रही है। इनके ऑफिसर्स के लिए मैं तालियां बजाइए जोर से, क्योंकि मैं बता दूं बहुत मुश्किल है करवाना। सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि यार ये करा के क्या मिलेगा, इस पैसे को कहीं और लगाते हैं। तो अगर ऐसी सोच रखते हैं और अपने परिवार के लिए देखें, हमारी बात ऐसी नहीं हुई थी कैसे कराना, उन्होंने कहा नहीं, बहनों को माताओं के लिए दोपहर को कराओ 10 बजे, क्योंकि वो सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजती हैं, हमें ऑफिस भेजती हैं, तो वो सुबह तो आ ही नहीं सकती। तो ये उनका एक सोच है, तो आप उसको कम से कम उसका फायदा उठाइए। अभी मैं अप्रैल में हमने आना था, लेकिन अप्रैल से मेरे बाहर के टूर शुरू है, क्योंकि मैं बाहर यूरोप में हर जगह मेरे प्रोग्राम होते हैं। तो मैंने इनको कहा कि इसी टाइम कर सकते हैं, पहले वाला 12 तारीख से था, हाँ जी 11 से। तो अगर ये किया है तो इसका फायदा उठाइए। जब मुझे बाहर के लोग ये बोलते हैं हिंदुस्तान के लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि वहां योगा चलता होगा रोज, मैं उसका जवाब नहीं देता कभी, मैं सिर्फ मुस्कुरा के, क्योंकि मैं कैसे बोल दूं उनको कि भाई भारत की स्थिति क्या है। तो आप लोग जितनी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, मैं आपको फिर बोलता हूं कि मैं मातृशक्ति को मैं इसलिए ज्यादा चाहता हूं वो योग करें, क्योंकि उनके संपर्क में उनके बच्चे हैं, वो बच्चों को सिखाएंगे। जब आप करेंगे ना खुद, मेरे यूएस के एक परिवार है, 22 अक्टूबर 2020 को उन्होंने योगा शुरू किया मेरे पास ऑनलाइन जूम के ऊपर, प्राइवेट क्लास शुरू हुई उनकी। उन्होंने 22 अक्टूबर 2020 से अभी तक सिर्फ 5 क्लास मिस करी, और वो भी क्यों, क्योंकि इंडिया आना पड़ा उनको एक शादी में, एक भी क्लास नहीं छोड़ते। और उनके लिए वो क्लास क्या है, संडे इवनिंग, थर्सडे इवनिंग, ट्यूसडे इवनिंग। यूएस में हर एक व्यक्ति सैटरडे संडे को रात को तो भैया उनको तो पार्टी में जाना है। और वो 4 बंदे हैं, 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, एक क्लास मिस नहीं करते। और कभी कोई मजबूरी हो, कई दिन पहले बताते हैं कि इस तारीख को हमें ये काम है। तो ये डेडिकेशन, और कभी उसका आप टेस्टिमोनी सुनना, मैं आपको दिखाऊंगा। और जब वो आए थे इतनी समस्याएं थी उनकी, मैं तो कहता हूं 9 महीने के अंदर, जैसे 9 महीने में बच्चा पेट से बाहर आ जाता है ना, 9 महीने में आप कंटिन्यू योगा करिए, आपके एक एक सेल जो है अंदर का वो पूरा यंग हो जाएगा। लेकिन हमारे पास पेशेंस नहीं है, हमने शरीर को बर्बाद किया 45 साल में, 50 साल में, 40 साल में, और हम चाहते हैं 4 दिन की योगा में हम ठीक हो जाए। ये भी पॉसिबल है अगर आप चाहें तो। तो आप लोग प्लीज इस टाइम का सदुपयोग करें, इसका तो योगा हमने 3 से 4 दिन कराना था, पहले 3 दिन के बाद मैं 4 तो हमने 5 लिए, कि पहले दिन में ये देखूंगा कि यहाँ के लोगों को कराना क्या है, और कराऊंगा वही जो आप कर सकते हो। ये कोई सोचे कि मैं ऐसी चीज कराऊंगा कि मैं कहूंगा टांग को चुप्पे लगा के दिखाओ, नहीं। और उसी से आपको रिजल्ट देखना। किसी को डाउट है, वेइंग मशीन ले आना, वजन करना, योगा करना, वजन तोलना, बीपी की समस्या है, योगा करना, बीपी दोबारा चेक करना, और देखना कैसे चमत्कार होता है। क्योंकि आपके अंदर ये योग जो है ये मैंने नहीं बनाया, हजारों सालों से चला रहा है। मेरे गुरु ने जो सिखाया, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उसमें एक भी बदलाव लाऊं, इसलिए मैं कभी मॉडिफाई नहीं करता है। मैंने सारे योगा जितने आए, अंकर योगा, होठ योगा, लिंग योगा, सारे कर रखे हैं, लेकिन मैं किसी ना तो योगा को उसमें से मैंने देखा क्या है, लेकिन मैं सिर्फ उसी चीज को कराता हूं जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। बाकी सारे योगा कोई 15 साल पुराना, कोई 10 साल, कोई 20 साल, आयंगर योगा 50 साल, इससे पुराना क्या है, कुछ नहीं है।
उसके बाद जब बात करते हैं तो हमारा हठ योग है, कई लोग उसको हठ योग बोलते हैं कि हठ मतलब जिद, हठ नहीं है, इसका नाम है हथा योगा। ह का मतलब सूरज की एनर्जी, थ का मतलब चंद्रमा की एनर्जी। हमारे अंदर दो एनर्जी है, मेल और फीमेल, इन दोनों को मिलाना हथा। तो उस एनर्जी को जब हम समझते हैं तो योग वहां से शुरू होता है। तो आपको कष्ट हुआ होगा थोड़ा बैठने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कोई ऐसा भी शब्द मेरे मुंह से निकला हो जिससे आपको ठेस पहुंची हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आप सुबह मुलाकात होगी, सारे कामों को छोड़ दीजिए। आप हो तो काम हो जाएंगे, और जिस दिन आप नहीं हो, मान लो आईसीयू में पड़ गए हॉस्पिटल में, तब कौन करेगा काम? तो 1 घंटा स्वयं को देना और फिर 23 घंटे आपके बहुत गजब के जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट हम अपने लिए नहीं देते, मैं बहुत बिजी हूं। और भैया सुबह फोन मत लाना आपने, ये जो फोन आप लाके वहां बजते ना रिलैक्सेशन के बीच में टंग टंग टंग, ये तो इसको बिल्कुल लाइट मोड पे किया, उस पे कर दीजिए आप फ्लाइट मोड पे। ये सबको याद रखना है। आप 2 मिनट अगर फोन को नहीं देखोगे, कुछ नहीं होने वाला, ये दुनिया चलती रहेगी। ठीक है? किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, बताना हो, आपका स्वागत है। कोई क्वेश्चन किसी का, किसी बहन का यहां से कुछ पूछना है आपने? माता जी, हाँ जी, मिश्रा जी बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है, बाबा लोग मिलते हैं हमारे हिमालय रेंज में, कोई 500 साल तपस्या कर रहे हैं। हाँ जी, ये खाली भारतवर्ष में क्यों मिलता है, क्यों नहीं अमेरिका आसपास और जो बाबा 500 साल का तपस्या करे वो आपसे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि बात करने में उसके कितने श्वास वेस्ट हो रहे हैं। उसने अपने श्वासों को इतना सिद्ध कर लिया है, जैसे कछुआ एक दिन में कितने श्वास लेता है, 3 से 4। विदेश में भी तो ये मिलना चाहिए, उनके जो प्रिडिक्शन है। मैं समझा नहीं, क्वेश्चन दोबारा बताइए। का मिथोलॉजी में है या प्रैक्टिकल में जो भी है, हमारे यहाँ बाबा लोग मिलते हैं पहाड़ पर से कंदरा में, हिमालय में तपस्या करते हैं। हाँ जी, तो यही से बाबा अदर रिलीजन या कास्ट फील्ड में है, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पे पर्वत है, हिमालय जैसा अल्फा रेंज है, वहाँ क्यों बाबा लोग नहीं मिलते? मतलब यहाँ मिलते हैं, वहां पे नहीं मिलते अमेरिका वगैरह। अमेरिका वगैरह में अगर बाबा मिलने लगेंगे तो फिर अमेरिका वाले इंडिया ही नहीं आएंगे। सर आपका अभी एक दूसरा ये था, आलोचना था, इस माइक को थोड़ा सही करिए, आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आवाज कट रही है। सर ये गोरा और काला की जो आप बात किए, हाँ जी, ये ट्रेडिशनली क्या जो हमारा सभ्यता का विकसित हुआ उसी टाइम से चल रहा है कि अभी चल रहा है? क्योंकि मैं देखता हूँ भाई लोग बैठे हैं, जब अपने लड़के का शादी कराना होता है तो गोरी लड़की ढूंढता है। हाँ जी, ये मेंटेलिटी कैसे चेंज? ये मेंटेलिटी तब चेंज होगी जब हम अपने आप को जान लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं। गोरी लड़की या गोरा लड़का दिल का कैसा होगा ये आपको पता नहीं है, लेकिन एक काला व्यक्ति हो, नाटा व्यक्ति हो, अगर वो दिल का अच्छा है तो वो आपकी बेटी के लिए और आपके बेटे के लिए वो ज्यादा बढ़िया है। तो ये मेंटेलिटी तभी चेंज होगी जब ज्ञान होगा। ज्ञान किस चीज का? कि मैं शरीर नहीं हूं। भाई आज आप देखिए, भारत की राष्ट्रपति हैं, अगर ये सोचते कि राष्ट्रपति हम किसी गोरे को बनाए, भारत की राष्ट्रपति हैं आज, लेकिन उनको बहुत जबरदस्त नॉलेज है। मैं आपको भी बता दूं, बहुत सोच समझ के बनाया होगा। कई लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बना दिया, भाई उन्होंने कैसे भी बनाया, लेकिन वो एक्चुअली में काबिल है। तो गोरा काला ये हमारा तभी तक है जब तक हमें ज्ञान नहीं है। विदेशी लोग आपको बता दूं, खासकर कनाडा के, वो भी गोरा काला वो भी नहीं देखते। जिसको नॉलेज है जिस चीज का, वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, बड़े बड़े
जो जितना उसको जो उसके लिए काबिल है उसको लेके आते हैं। और हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोग अभी डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे, क्या हमें लगता है गोरा सुपीरियर है। अब इंडिया में 2 अंग्रेज आ गए तो लोग सोचते कि बहुत ज्ञानी है, उनको कुछ नहीं पता जबकि अंग्रेजों को, उनकी सिर्फ चमड़ी गोरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है, बुरा, और उसी वजह से हम क्या करते हैं, हम सुपीरियर से शादी करेंगे। वो सुपीरियर नहीं है। हिंदुस्तान से अच्छा दिमाग दुनिया में किसी व्यक्ति में हो ही नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो भारत का जो शादियों का कल्चर है वो बहुत पावरफुल तरीके से चला आ रहा था, अभी थोड़ा सा बदल गया है। आपने देखोगे जब आपकी शादी करते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना ऐसा है या नहीं, तो पहले देखते हैं आपका गोत्र, जिससे शादी होने वाली है उसकी नानी से उसकी दादी से नहीं मिलना चाहिए, ऐसा होता है आपके यहाँ? वेरी गुड। तो इससे क्या होता है, जो वहां से लड़की आ रही है, जो यहाँ का लड़का है, अब दोनों गोत्र नहीं मिल रहे हैं, तो जो उनके बच्चे होंगे उनका ब्रेन बहुत पावरफुल होगा। ब्रेन कोई 1-2 जनरेशन में नहीं बनता, कई पीढ़ियों से। आप देखिए जब जीन्स को चेक करते हैं कि इसके अंदर इनहेरिट हुआ है दादा से परदादा से, उनसे क्वालिटीज। तो ब्रेन हमारा हिंदुस्तानियों का बहुत अच्छा, दुनिया के तो जो पोस्ट पे बंदे बैठे हैं, आप देखिए विदेशी कंपनी में हिंदुस्तानी चला रहे हैं। अंग्रेज को पूछेंगे दो कितने, तो कैलकुलेटर पे बताता है। भारत के बच्चों को 21 का पहाड़ा, 23 का पहाड़ा, 22.5 ये भी याद है। तो अभी हम थोड़ा क्या ज्यादा बाहर की शिक्षा की तरफ भाग रहे। भारतीय गणित को देखिए कितना पावरफुल है। तो ये हमें खुद अपने उस चीजों को त्यागना पड़ेगा कि हम गोरे और काले में ना जाएं। अगर काले व्यक्ति के पास ज्ञान है उसको नतमस्तक होकर ग्रहण करें, और गोरे के पास है तो गोरे से भी लीजिए। अगर गोरा अच्छे दिल का व्यक्ति है और वो आपकी बेटी से प्यार करता है, शादी करना चाहता है, करिए। दोनों अगर एक दूसरे से खुश है तो, लेकिन गोरे से ही शादी करनी है वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, ऐसा नहीं है। तो टाइम भी हो गया अभी। हाँ जी, आपका क्या क्वेश्चन है? जैसे आप अभी बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ब्रेन आप बता रहे हो, ब्रेन और मन में हमको किस लेवल पे काम करना चाहिए, ब्रेन पे या मन पे? वेरी गुड। मन और ब्रेन, कई लोग सोचते हैं माइंड और ब्रेन दोनों एक हैं, ठीक है। मन जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ब्रेन आपके अंदर है, जो दिखता है। अगर आप मेडिकल डॉक्टर के पास हो तो ब्रेन को तो वो देख सकता है, पर मन कभी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो मन को हम फोर्सफुली नहीं बना सकते कभी। ब्रेन के ऊपर जब कोई भी चीज आप पढ़ते हो, कुछ करते हो, तो ब्रेन में हमारा राइट और लेफ्ट 2 ब्रेन है। टेम्परेरी मेमोरी कहां सेव होती है? लेफ्ट ब्रेन में। अभी मान लो आपको एक ओटीपी आया, आपने ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी, तो आपने पढ़ लिया 653259, आपने जाके उधर डाल दिया, याद हो गया। लेकिन 5 मिनट बाद में ओटीपी पूछूंगा, आपको याद रहेगा? वो कहां सेव हुआ? लेफ्ट। जो राइट में सेव हो गया वो कभी डिलीट नहीं होगा। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि सुबह किस समय पढ़ेगी। सुबह आपका राइट ब्रेन ज्यादा है, तो राइट ब्रेन की मेमोरी स्टोरेज अनलिमिटेड है। इसमें तो पिछली जन्मों के भी संस्कार छुपे हुए। तो हमें राइट ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कई सारी टेक्निक्स हैं। स्कूल के क्लासरूम योगा मैंने इन्वेंट किया था 2014 में, 5 मिनट का योगा, जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था। तो मैंने वो क्यों किया था? क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, गेम्स में मैं बहुत अच्छा था, हर चीज तो फेल कभी होते नहीं थे, लेकिन पढ़ाई में मैं अच्छा इसलिए नहीं था, तो मेरे को पता चला, मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली, जब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, कि जो आपकी उम्र है इसमें कुछ भी कर सकते हो। जब चला नहीं जाएगा ना खुद, और फिर सोचोगे बेटे पोते कुछ कर ले, पोते कुछ नहीं करेंगे, और करते तो सोने पे सुहागा इसमें है। एक एक चीज आप स्वयं पानी पी के, मैं चाहता हूं कोई व्यक्ति मरे आखिरी पानी का गिलास खुद पिए,
मरना समय पे आप योगा करोगे तब भी आपकी उम्र उतनी है। हाँ, श्वासों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो श्वासें उतनी लंबी करोगे उतनी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। लेकिन मरना कैसे है, ये पूरा आपके हाथ में है। आंवले का खाया और ज्ञानियों का कहा बाद में मीठा लगता है। आंवला खाओगे ना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसके गुण देखोगे ना बहुत ज्यादा है। पानी पीना खाने के बाद थोड़ी देर बाद मीठा लगेगा, और आंवला खाते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके गुण ज्यादा है। ऐसे ही जो ज्ञानी लोग कहते हैं वो कुछ टाइम कड़वी लगती है बातें, लेकिन उसका अच्छा फल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सुबह हो सकता है आप, हाँ जी सर एक सवाल। बोलिए बोलिए। सर आने से पहले जैसे हम लोगों को बताया गया कि शाम को सत्संग, तो सत्संग का मतलब सत्य यानी सत्य संग, यानी उसके साथ में सत्य के संग जुड़ना, सत्संग। एक कुसंगति होती है, एक सत्संगति होती है। बुरे लोगों के साथ रहना। अभी यहाँ पे आपको कोई भी चीज भले अच्छी ना लगी हो, लेकिन कोई चीज मैंने बुरी बोली का, ये सत्संग है। तो सत्य और संग, सत्य का संग करना सत्संग। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।